राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में आपने देखा होगा कि हर समाज के महाकुंभ और महासम्मेलन आपको देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि इसी साल चुनाव विधानसभा के और टिकट की दावेदारी को लेकर कहें कि हर समाज की जो दावेदारी है, दोनों पार्टियां, भले कांग्रेस की बात करें या भाजपा की, दोनों में देखने को मिलती है। आज रामसिन में भोमिया राजपूत समाज का महासम्मेलन हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। क्या कुछ संदेश है दोनों पार्टियों को, क्या मांगे? मेरे साथ कांग्रेस के नेता ओम सिंह जी राठौर मौजूद है। ओम सिंह जी, दोनों पार्टियों को क्या मैसेज है? हजारों की संख्या में पहुंचा केसरिया साफा पहनकर ये लोग क्या संदेश दे रहे हैं? हमारे समाज के गांवों में जो बैठे लोग हैं, जो प्रवास में बैठे लोग हैं, वो हमें रोज यही बात करते थे कि सारे समाज के अंदर ये सम्मेलन हो रहा है, आप भी अपने भी समाज का एक ताकत दिखाओ, तो पार्टियां कुछ ना कुछ अपने पे विचार करेगा। तो मैं दोनों पार्टियों का यही संदेश है कि जो भी पार्टी हमारे समाज को, मैं नहीं कहता कि मुझे टिकट दिया या टिकम सिंह को दिए, जिस भी समाज के बंधु को, समाज के व्यक्ति को अगर टिकट देगा तो ये पूरी जो ये केसरिया सापा को दिख रहा है वो सारे के सारे उस पार्टी के साथ में रहेगी। दोनों पार्टियों को चेतावनी है कि विधानसभा चुनाव में अगर टिकट नहीं दी तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर नहीं दिया तो हम हमारी समाज इकट्ठा होके दोबारा टिकट फाइनल होने के बाद इकट्ठा होके इसका सभी समाज वाले निर्णय लेके किसके साथ जाना है। अभी कितने जिलों से ये लोग पहुंचे हैं, कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, और दोनों पार्टियों में प्रतिनिधित्व की जो आप बात कर रहे हैं, कहां पे टिकट की मांग हो रही है? अभी हमारी 13 विधानसभा में यहाँ पर पकड़ है। तो अभी हमने बहुत बड़ा सम्मेलन नहीं किया, अभी हमने संभागीय स्तर का किया है, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग पहुंचे, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, पाली और 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग पहुंचे। तो अगर हमें हमारे को नेतृत्व नहीं दिया गया, हमारी दोनों पार्टियां ने हमारी सुनवाई नहीं की, तो हम आने वाले टाइम में पूरे राजस्थान का एक सम्मेलन करेंगे और दोनों पार्टियों को दिखा देंगे कि हम भी क्या है। क्या कुछ आपके समाज के कहां पे टिकट की दावेदारी, क्योंकि आप भिनमाल से कर रहे हैं, तो और कौन कौन नेता है? मेरे को वैसे 2013 में टिकट भिनमाल से मिला था, तो मुझे यह भिनमाल से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। 36 कुंभ का भी मेरे साथ में यह भिनमाल का है, मेरे समाज के लोग तो है ही है। तो मैं भिनमाल से मांग रहा हूँ, ऊख सिंह जी रानीवाड़ा से मांग रहे, टिकम सिंह जी बीजेपी से भिनमाल से मांग रहे, आम सिंह जी परियार और से मांग रहे, और भी हमारे कोई सुमेरपुर से भी कोई बंधु मांग रहे। तो मैं किसी को भी टिकट मिले, मैं हम दोनों पार्टियों को यही कहते हैं कि हमको मिला। और मैं बीजेपी को भी कहना कहते हैं, हमें कांग्रेस ने तो हमें कुछ तो दिया है, प्रेम सिंह जी को भी टिकट किया, मेरे को भी दिया। और अभी आपको पता हो तो हमारे समाज का लच्छेश्वर धाम बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पर सीएम साहब ने हमारी समाज का आज दिन तक किसी भी पार्टी ने पट्टा नहीं दिया। हमारी समाज ज़्यादातर बीजेपी को बोलन करते ही है, मगर मैं मुख्यमंत्री जी का पूरी समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमारी समाज की वो संस्था का पट्टा दिया है, जहाँ पर हमारा बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। तो मतलब चेतावनी आज के इस महासम्मेलन से दोनों पार्टियों को है कि टिकट देनी ही पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस तो देगी, कांग्रेस तो हमें टिकट देगी, मगर मैं मेरे बंधुओं को भी आपके मीडिया के थ्रू अगर अब की बार आपको बीजेपी आपको टिकट नहीं देती है तो आपको एक तरफा रह के सारे वोट जो पार्टी टिकट देती है उसके साथ ही करना, यही मेरा सबसे निवेदन है। क्या राजस्थान में बीजेपी टिकट नहीं दे रही है कहीं पर भी? आपने देखा होगा हमारा 90% वो समाज के वोट बीजेपी के साथ है, मगर आज दिन तक अब की बार हमारे जिला अध्यक्ष भरत सिंह जी, इनका जनरल की सीट थी, इनको प्रधान की उम्मीदवारी थी, मगर प्रधान का भी टिकट नहीं दिया इन बीजेपी वालों ने, हमारे जिला अध्यक्ष की बेइज्जती कर दी और वो घर बैठा दिए। तो मैं इसलिए मैन ये कांग्रेस के लिए तो आपको पता है कि मैं 10 साल से अच्छा वर्कर हूँ, तो मेरी सब जगह सीएम साहब से लेके सब जगह मेरी पहचान है, मुझे पहचान कराने की जरूरत नहीं है। ये सम्मेलन विशेष तौर ये हमारे बीजेपी वाले हमारे समाज के युवा को इनगोर कर रहे हैं, इसीलिए हमने किया है। क्या ये राजनीतिक ताकत दिखाई जा रही है? इसी साल चुनाव है तो राजनीतिक ताकत भी है समाज की इसके जरिए, सम्मेलन के जरिए। बिल्कुल सर, आपको पता है कि आज की तारीख में अगर समाज की राजनीतिक ताकत नहीं दिखाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। राजनीतिक ताकत भी है और इसमें एकता का भी परिचय हो गया। आपको पता है लोग हमारी समाज के बारे में भ्रमित बातें कर रहे थे, कोई कह रहा है इनमें एकता नहीं है, कोई कह रहा है ये 2 भागों में हो गए, कोई कह रहा है 3 भागों में हो गए। तो ये सब इन लोगों को संदेश है कि आप देख लो आज केसरिया साफा सब एक है और सारे भोमिया राजपूत एक है, चाहे वो कोई भी संस्था आगे लगाता हो, चाहे राजस्थान राजपूत लगाए, चाहे क्षत्रिय राजपूत लगाए, कोई भी लगाओ, हम जब जाजिम पे आएंगे तो हम सब केसरिया साफा के साथ में आएंगे।
तो ये एकता का संदेश ये भी है कि आप एक बार पूरी भीड़ देख लीजिए। पूरे सम्मेलन में आपकी जो महासम्मेलन है वहां पे भीड़ भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और एकता का संदेश। और क्योंकि इसी साल विधानसभा चुनाव, तो दोनों पार्टियों को इस सम्मेलन के जरिए चेतावनी भी है कि समाज को अगर इग्नोर किया तो ये समाज है वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में दोनों पार्टियों को टिकट की दावेदारी को लेकर विचार करना होगा। तो मैं आपका साथी लूनाराम, जालोर।